कीर्तनकार उपस्थित हैं। हाँ, बहुत से लोग हमसे अपरिचित हैं, मुझसे अपरिचित हैं, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। हम सबसे परिचित हैं। एक हमारे उमेश भैया, वास्तव में मैं कभी भी इनके विषय का जब जिक्र होता है तो हम कहते हैं गाना बजाना उनका अपनी जगह है, लेकिन उनकी कलम बहुत मजबूत है। गाना वो अपने आधार से अपने स्टाइल में गाते हैं, हर कलाकार अपने अपने हिसाब से गाता है, लेकिन वास्तव में माता सरस्वती ने आपके हाथ में जादू दिया है। उनका अंदाज निराला है। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम सुना। अखिलेश भाई ने भी अभी कुछ ही समय से पहले इन्होंने गाना प्रारंभ किया है। उस हिसाब से देखा जाए तो वास्तव में लगता है कि इन्होंने परिश्रम किया है। बिल्कुल। यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय दादा लालमन चंचल जी एवं हमारे आदर्श हमारे बड़े भैया सम्मानीय आदरणीय दादा बीनू वाजपेयी जी एवं प्रेरणादायक हमारे सम्मानीय आदरणीय दादा श्री संजय अवस्थी जी, शैलेंद्र भाई, आप सभी का हृदय से यथोचित वंदन अभिनंदन करता हूं। उमेश भैया, पंकज भैया एवं यहाँ दादाजी बैठे हैं, हमारे गगन भाई भी बैठे हैं, आप सभी का हृदय से कोट कोट नमन वंदन करता हूं। हालांकि हाँ, पीछे हम भी बैठे। हाँ, सत्यार्थ भैया, हम आप भी साथ हैं, नमन है, वंदन है आपका। कहना चाहूंगा, हालांकि शैलेंद्र भाई ने अपना बड़प्पन दिखा दिया और मुझ जैसे तिनके को पर्वत बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के बीच में एक छोटा सा सीधा सा साधारण सा गायक कलाकार हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है, उसी आशीर्वाद के दम पर गाना बजाना चल रहा है बस। और क्या। आइए, आदेश हुआ है एक गीत, एक खंड गीत का, तो प्रयास कर रहा हूँ, शायद बन जाए। दादा ये देखिए, बड़े भैया का स्नेह प्यार, अंगवस्त्र और पुरस्कार का कोई मोल नहीं है, अनमोल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नमन है, वंदन है शैलेंद्र भैया। ये केवल आलाप पर मिला है। कहना चाहूंगा कि वक्त का कि वक्त का काफिला आता है, गुजर जाता है, आदमी अपनी ही मंजिल पे ठहर जाता है। अरे वक्त का काफिला आता है, गुजर जाता है, तो आदमी अपनी ही मंजिल पे ठहर जाता है। वो एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना है दोस्त, क्योंकि वक्त के दौर में इंसान संभल जाता है। क्योंकि राम चर्चा हो रही है तो इच्छा हो रही है कि एक गीत रामचरितमानस से हो जाए। नमन करना चाहता हूं सम्मानीय आदरणीय गुड्डन भैया, आप भी यहाँ हैं और आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया है। हमारी आपके कई जवाबियां हुई हैं, उसमें आपने अपना बड़प्पन वरद हस्त हम पर रखा, इसके लिए नमन है। आशीर्वाद तो दे दीजिए बड़े भैया। हमें पूरा विश्वास है कि बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुने, एक गीत आया था आदरणीय बीनू दादा, अवस्थी दादा, पंक्तियां सुनिए। वाह। कि अरमान है तुझे पाने का, क्या बात, क्या बात।
कसम सच कहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। अरमान है तुझे पाने का, तुम पे दिलो जालू पाने का, जान की कसम सच कहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। 14 वर्ष वनवास के लिए 14 प्रभु राम, लखन और सीता निकल गए। भरत जी ननिहाल से लौट के आए, उन्हें मालूम हुआ कि भैया को 14 वर्ष का वनवास दिया है। किसने? किसने? कहने के लिए तो दशरथ, लेकिन कैकेयी के द्वारा दिया गया। कैकेयी ने विवश कर दिया पिताजी को, 14 वर्ष के वनवास के लिए भैया को भेज दिया। अब भैया को मनाने के लिए भरत जी गए, और भरत जी प्रभु राम से कह रहे हैं कि भैया लौट चलो, राज सिंहासन आपका है, आपकी प्रतीक्षा में है, उसके अधिकारी आप ही हैं। प्रभु राम कह रहे हैं कि भैया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसलिए जाओ प्रजा की सेवा करो और राज सिंहासन को ग्रहण करो। भरत ने कहा भैया प्रजा की सेवा करने का अधिकार है, मैं करूंगा, लेकिन जहां रही बात राज सिंहासन पर बैठने की, तो कहने लगे भरत जी, इस रवि कुल के उमेश भैया, ये गीत मेरे ही द्वारा लिखा है, अगर कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना। क्या बात। भरत जी कहने लगे कैसे? इस रवि कुल के हो, रवि कुल के रघुवंशी रघुराई, और रही बात मेरी, पावन पावन का सिर्फ करो सेवकाई, क्या भैया जा तो रहा हूं। खड़े हुए सर पर रखे हुए भरत जी जा रहे हैं, लेकिन पलट के कहते हैं कि भैया भाई भरत को भूल न जाना, 14 बरस बाद अवध लौट आना, 14 बरस बाद अवध लौट आना। कहा ठीक है, मैं 14 वर्ष के बाद आ जाऊंगा। तो कहा भैया प्रार्थना को स्वीकार करें आप, 14 बरस बाद अवध लौट आना, विरह वेदना, विरह वेदना को मिटाने में ओ
देर न करना आने में। जय हो। ये आदरणीय दादा अवस्थी दादा की ओर से अनमोल पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्नेह और आशीर्वाद से बढ़कर क्या हो सकता है। हम बच्चों को आशीर्वाद देते रहिए। जय हो। अब बात को सुनिए, भरत जी जा रहे हैं तो जाते जाते राम से कह रहे हैं, विरह वेदना को मिटाने में ओ देर न करना आने में। तो अगर देर हो गई तो वरना प्राण विहीन हो तन जी ना सकेंगे ये जीवन। गम की घटाए घटाने में ओ तेरे न करना आने में। उत्तरकांड में भरत जी के यही उद्गार साबित हुए। तुलसीदास जी ने लिखा, बीते अवधीरा हई जो प्राणा अधम कवन जग मोही समाना। वरना प्राण विहीन हो तन जी ना सकेंगे ये जीवन। गम की घटाए घटाने में ओ तेरे नगर नारे गम की घटाए घटाने में। एक टुकड़ा और सुना रहा हूं। बहुत अच्छे। बजरंगबली बाबा पहुंचे सीता की खोज करने के लिए, और जब सीता जी से अशोक वाटिका में मुलाकात हुई, पहचान गई, मां जानकी जान गई कि ये पवन सुत है। अब वार्तालाप हो रही, बजरंगबली बाबा ने सीता से हाल पूछा, और जब सीता से सीता का हाल पूछा तो मां जानकी कहने लगी कि सुनो सुनो, कितना क्लेश पवन पुत्र, सुनो कितना क्लेश कहूं कैसे कपी कह करना कह पाऊं। सुनो, अन्न व जल बिन शायद रह लूं ना प्रभु बिन रह पाऊं। ना प्रभु बिन रह पाऊं। इसलिए मेरा निवेदन है, जाओ और मेरे स्वामी को लेकर आओ। बजरंगबली बाबा ने कहा, मां आप परेशान ना हो, बहुत जल्दी प्रभु आएंगे। कहा नहीं, जाओ। कह रहे मां जानकी, जलती रहेगी विरह आग मन में, जलती रहेगी विरह आग मन में। ओ हर्षित हृदय हो पुनः आगमन में। पुनः आगमन में जब मेरे स्वामी को लेकर आओगे, हर्षित हृदय हो पुनः आगमन में। सुनो, मन मंदिर की मूर्ति लाने में देर न करना आने में। और अगर देर हुई तो याद रहे, मास दिवस महु नाथ न आवा तो पुनि मोहि
नियत नहीं पावा, वरना प्राण विहीन होता जी ना सकेंगे ये जीवन। गम की घटाए घटाने में ओ देर न करना आने में। यही हुआ, भरत जी ने कहा तो समय से पहुंचे प्रभु राम, सीता ने कहा तो समय से पहुंचे हैं प्रभु राम। अब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। लक्ष्मण की नाड़ी को सुखेन वैद्य देखते हैं और कहते हैं जीवन ज्योति जलेगी फिर से, वैद्य ने बैन सुनाए। सुग्रीव ने पूछा कैसे, तो कहा सुनो, द्रोणागिरी यदि जाकर कोई संग सजीवनी लाए। अब संजीवनी लेने के लिए जब बजरंगबली बाबा जाने लगे तो सुखेन वैद्य ने कहा सुनो पवन सुत, सुनो, काली निशा के गुजरने से पहले दिन करने से पहले दिन करने से पहले करो ना विलंब कभी जाने में, ओ देर न करना आने में। ओ अगर सूर्य उदय से पहले बूटी नहीं आई तो वरना प्राण विहीन होता जी ना सकेंगे ये जीवन। गम की घटाए घटाने में ओ देर न करना आने में। देर न करना आने में, देर न करना आने में। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये देखिए एक बहुमूल्य आशीर्वाद स्वरूप